राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। आज मैं भागवत कथा से सुनाने जा रही हूँ कि मनुष्य किसी भी संसार में मुक्त है, बद्ध भी है। तो भागवत का ये अंश सुनिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्यारे उद्धव, वास्तव में आत्मा ना तो कभी बद्ध है और ना कभी मुक्त है। यह बंधन तथा मोक्ष केवल गुणों के अनुसार है और ये गुण मेरी माया है। इसलिए मुझ आत्मा के लिए मोक्ष तथा बंधन है ही नहीं। जिस प्रकार स्वप्न में देखी हुई सभी वस्तुएं झूठ मूठ हैं, उसी प्रकार इस मिथ्या जगत की सब वस्तुएं शोक, मोह, दुख, सुख, जन्म, मृत्यु झूठ मूठ है। वास्तव में इस संसार की कोई सत्ता नहीं है। यह केवल मेरी माया है। इन जीवों को मुक्ति देने वाला ज्ञान तथा आपको बंधन में डालने वाला अज्ञान है। ये दोनों ही मेरी शक्तियाँ समझो। ये मैंने अपनी माया से उत्पन्न किए हैं। इनका कोई वास्तविक रूप नहीं है। यह जीव है और मेरा अंश है। मेरे से ही मेरा वास्तविक रूप है। जैसे जल का अथाह समुद्र और उसके जल की एक बिंदु, वास्तव में दोनों जल के एक ही रूप हैं। इसी प्रकार जीव में भी मेरा अंश होने से मेरा ही रूप है। मैं समुद्र रूप हूँ और वह जीव उसका बिंदु रूप है। जब उसे आत्मज्ञान अर्थात अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, तब तक तो वह मुक्त होता है, और जब उसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तब तक बद्ध होता है। यह अज्ञान अनादि है, इसलिए बंधन भी अनादि है। ये बंधन तथा मुक्त दोनों मेरे ही स्वरूप हैं। इसलिए मैं तुम्हें बद्ध तथा मुक्त दोनों का भेद समझाता हूँ। हे उद्धव, मैं तो नित्य मुक्त हूँ, अतः मेरे पर तो इन दोनों का कोई कारण आरोपित नहीं होता। बद्ध तथा मुक्त ये जीव के ही रूप होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो नित्य मुक्त परमात्मा से जीव का भेद तथा दूसरा मुक्त बद्ध जीव का भेद। पहला जीवात्मा और परमात्मा एक बद्ध है, दूसरा मुक्त है। दोनों भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही शरीर में निवास करते हैं। एक नियंता के रूप में अर्थात नियंत्रण करने वाले के रूप में परमात्मा निवास करता है, तथा दूसरा जीव नियंत्रित के रूप में निवास करता है। शरीर एक वृक्ष है। उसके हृदय रूपी घोंसले में दो पक्षी निवास करते हैं। दोनों चेतन हैं। दोनों साथ साथ रहने के कारण परस्पर मित्र हैं। दोनों के निवास करने का कारण लीला तथा क्रीड़ा है। उन दोनों में इतनी समानता है, जीव उस शरीर रूपी वृक्ष के सुख दुख का फलादि चखता है, किंतु वह परमात्मा न तो उसे भोगता है न कोई फल चखता है। वह तो केवल साक्षी रूप से उस निवास करता है। वह तो केवल साक्षी रूप से उस पर निवास करता है। वह अपने को भी जानता है और इस जगत को भी जानता है तथा देखता है। वह अभोक्ता होने से ज्ञान, ऐश्वर्य तथा आनंद में जीवों से बढ़कर है, किंतु जीव भोक्ता होने से अपने ही स्वरूप को जानता है, न संसार के ही स्वरूप को जानता है। इसी कारण जीव अज्ञान के कारण नित्य बद्ध है और परमात्मा ज्ञान संपन्न होने के कारण नित्य मुक्त है। हे प्रिय उद्धव, जो ज्ञानी जन हैं वे भी मुक्त ही हैं। ज्ञानी पुरुष स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर में रहकर भी उनसे कोई संबंध नहीं रखते,
किंतु अज्ञानी पुरुष शरीर से कोई संबंध न होने पर भी उसमें भी उससे संबंध रखते हैं। जो ज्ञानी हैं वे गुणों को गुणों में ही वर्तते हैं, उनसे कोई संबंध नहीं रखते। जिन्हें अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान है वे विषयों के ग्रहण तथा त्याग में अपने पन का आरोप नहीं करते। वे शारीरिक तथा मानसिक कर्मों को शरीर तथा मन इंद्रिय के द्वारा ही किया हुआ मानते हैं, और जो अज्ञानी हैं वे उन विषयों के ग्रहण तथा त्याग आदि कर्मों को अपने द्वारा किया हुआ मानकर कर्तापन का आरोप अपने ऊपर ले लेते हैं। इसी कर्तापन के कारण वे बंधन में बंध जाते हैं। हे प्यारे उद्धव, उपरोक्त बातों का विचार करके ज्ञानी जन विषयों से विरक्त रहते हैं। खाना पीना, सोना, जागना, नहाना, देखना आदि किसी भी कर्म में अपने को कर्तापन नहीं मानते, केवल इस शरीर तथा इंद्रियों के द्वारा ही हुआ मानते हैं। ये इंद्रियां ही कर्ता तथा भोक्ता हैं। जब वे ज्ञानी पुरुष ऐसा मानते हैं तभी वे कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। वे इस जगत में रहकर भी असंग रहते हैं। अपनी ज्ञान रूपी तलवार से कर्म बंधनों को काट कर मुक्त हो जाते हैं। उन्हें चाहे कोई भी दुख दे, पीड़ा पहुँचाए, किंतु वे दुख को दुख नहीं मानते, और उन्हें कितना भी सुख मिले ना सुख ही मानते हैं। उनके लिए निंदा स्तुति के समान है। ना किसी को बुरा कहते हैं ना किसी को भला कहते हैं। अपने आत्मानंद में ही सदा मग्न रहते हैं तथा जड़ व मूर्ख की भांति जगत में विचरते रहते हैं। हे उद्धव, जो मनुष्य वेदों को जानता है, वेदों का ज्ञाता है, किंतु ब्रह्म ज्ञान से रहित है, उसका परिचय तो ऐसे ही है जैसे बिना दूध वाली गाय, स्वेच्छाचारिणी स्त्री, पराधीन शरीर, दुष्ट पुत्र, उत्तम पात्र को न दिए जाने वाला दान तथा मिठास रहित वाणी है। इन वस्तुओं के रखने से दुख के अतिरिक्त सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता। हे उद्धव, जिस वाणी से मेरे गुण तथा लीलाओं का वर्णन नहीं होता है वह वाणी व्यर्थ है। मेरे आश्रय रहकर मेरे लिए ही कर्म करे तथा मेरे गुणों का यशोगान करे। हे उद्धव, भक्ति सत्संगति होती है। जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है वह मुझे प्राप्त कर लेता है। उद्धव जी बोले, हे भगवान, आप ही पर ब्रह्म हैं, आप ही आदि कारण हैं, चराचर जगत के आप ही स्वामी हैं। उपदेश कर्ताओं में श्रेष्ठ तथा इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय करने वाले आप ही हैं। आप मुझे भक्ति और भक्त का भेद बतलाइए। आप भक्त वत्सल हैं, अतः आप ही इसका भेद बताने में समर्थ हैं। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे उद्धव, मेरा भक्त वैर रहित कृपा तथा दया की मूर्ति होता है। यह पाप रहित तथा सत्यव्रती होता है। उसे केवल मेरा भरोसा रहता है, परोपकार तथा दूसरों के सम्मान में रत रहता है। मेरे गुण तथा कीर्तन यशोगान में रत रहता है तथा दूसरों को समझाने में भी चतुर होता है। उसका अंतःकरण शुद्ध, सरल तथा भावुक होता है। जो अनन्य भाव से मेरी आराधना करता है वही मेरा परम भक्त है। हे प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें अपनी भक्ति प्राप्ति की विधि बताता हूँ। मेरी मूर्ति स्थापना करके उसकी पूजा, सेवा, शुश्रूषा तथा स्तुति करें।
मेरे नित्य गुणों का कीर्तन करें, दया भाव से मेरी आराधना करें। जन्माष्टमी, रामनवमी आदि पर्वों पर व्रत विधि तथा कीर्तन, भजन, नाच, गान आदि का आयोजन करें। मेरी रथ यात्राएं निकालें। यदि स्वयं न कर सकें तो दूसरों की सहायता से करें। मेरे मंदिर को झाड़ें, बुहारें, धोवें, लीपें, पोतें, नित्य घृत का दीपक रखें, आरती करें। मेरे निमित्त मंदिर, वाटिका, कूप तथा जलाशय बनवाएं। कभी दंभ तथा अभिमान ना करें। मेरे चढ़े हुए दीपक, माला, धन को में कोई मोह ना करे। सूर्य, अग्नि, गौ, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा तथा वाणी सब मेरी पूजा के स्थान माने गए हैं। वेद मंत्रों द्वारा इनमें मेरी पूजा करनी चाहिए। मैं सभी क्षेत्र में आत्मा के रूप में विराजमान हूँ। मेरे चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। मेरे प्यारे उद्धव, सत्संग तथा भक्ति योग दोनों का ही साथ साथ साधना करना चाहिए। इन दोनों मार्गों के अतिरिक्त इस भावसागर से पार जाने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। संत पुरुष मेरे आश्रय हैं और मैं उन संत पुरुषों का आश्रय हूँ। मैं सदैव उनके निकट रहता हूँ। मेरे भक्तों में श्रेष्ठ उद्धव, मैंने तुम्हें अपनी प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों मार्गों का भेद बता दिया है। अब मैं तुम्हें एक गुह्यतम रहस्य को बताऊंगा। तुम मेरे प्रिय सखा हो, सेवक हो, परम भक्त हो और जिज्ञासी हो, तो सत्संग की महिमा से सारी आसक्तियां नष्ट हो जाती हैं। सत्संग सबसे उत्तम है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे।